समय की बात है। किसी गांव में गायत्री नाम की एक महिला अपने 4 साल के पुत्र राधे और सास जमुना के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत होने के बाद उसकी सास जमुना उस पर बहुत जुल्म करती थी। सास के कठोर व्यवहार की वजह से गायत्री बहुत दुखी रहती थी। पता नहीं कैसी मनहूस मेरे घर में आई है, आधे ही ससुर और पति को खा गई। अब तो तू चाहती है कि मैं भी जल्दी परलोक सिधार जाऊं और तू अपने बेटे के साथ इस घर में रहकर मजे उड़ाए। माँ जी, मैं बस रोटी ला ही रही थी, वो चूल्हे में लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए देर हो गई। ये जरा सी सब्जी डालकर एक रोटी दे दी और तेरा काम खत्म। चुपचाप वो 3 रोटी भी मेरी थाली में रख दे, मुझे पहले ही बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम दोनों माँ बेटे तो खा खा कर मोटे ताजे हो गए हो। तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है रोटी खाने की। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक रोटी खा ली थी। ये रोटी तुम खा लो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू मुझे भूखा नहीं देख सकता, इसलिए भूख न लगने का बहाना कर रहा है। एक काम करते, आधी रोटी तू खा ले, आधी मैं खा लेती हूँ। जमुना की रोजाना की आदत थी गायत्री और राधे को तंग करना, और वो तो बहाना ढूंढ रही थी कि किस तरह से वो गायत्री और राधे को घर से निकाल दे। एक दिन जमुना की बेटी कमला और दामाद उस घर में रहने के लिए आ गए। गायत्री, तुम दोनों माँ बेटे अब इस घर से निकलो। पर माँ जी, मेरी गलती क्या है? भाभी, अब इस घर में मैं और मेरे पति रहेंगे। माँ ने ये घर हमें दे दिया है। कमला बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये घर कमला और दामाद जी का है। वो इस घर में जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा। पर माँ जी, मैं राधे को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बेचारी गायत्री रोती बिलखती रही, पर जमुना ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपनी बेटी और दामाद के साथ मिलकर गायत्री को घर से निकाल दिया। वो राधे को लेकर चलती रही। तभी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राधे बेटा, वो सामने गणेश जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, आओ वहाँ चलते हैं। सब लोग लाइन में लगकर प्रसाद लो, ठीक है? राधे बेटा, ये लो, भगवान गणेश का प्रसाद खा लो। मुझे यहीं रहकर कोई काम ढूंढना होगा। भगवान गणेश का प्रसाद मिलेगा तो राधे भी भूखा नहीं रहेगा। गायत्री राधे को लेकर गणेश जी के मंदिर में रहने लगी और वहीं पूजा और सेवा करके अपना जीवन गुजारने लगी। लोग वहाँ जो भी प्रसाद लाते, गायत्री उसे बंटवाने में उनकी सहायता करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, गायत्री, बेटा तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी। मैं सोच रहा था कि वो जो पहले फूल वाला बैठता था ना वहाँ, वो गांव चला गया है। तो क्यों ना तुम जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाओ और यहाँ पर बेचो, तो उससे तुम्हें काफी सहायता मिलेगी। आप सही कह रहे हैं पुजारी जी, मुझे राधे की परवरिश के लिए मेहनत करनी होगी। गायत्री पास के जंगल से फूल तोड़कर लाती और माला बनाकर बेचती। धीरे धीरे उसका ये काम बहुत अच्छा चल गया और उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब गायत्री फूलों की माला के साथ साथ मंदिर के लिए प्रसाद भी बेचने लगी थी। त्योहारों पर गायत्री के पास प्रसाद और फूल माला के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। गायत्री ने उन पैसों से एक छोटा सा घर बनवा लिया और एक दुकान भी खरीद ली। अब वो राधे के साथ दुकान पर खूब मेहनत करती। राधे भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन वहाँ की राजकुमारी संध्या गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आई। कितना सुंदर युवक है। काश संध्या, ये लोग हमारी बराबरी के नहीं है। तुम जो अपने मन में नए सपने बुन रही हो उन्हें यहीं भूल जाओ। भाभी, मैं इस युवक को अपना मन दे बैठी हूँ। मुझे इसकी सादगी बहुत भा गई है। मैं यदि विवाह करूंगी तो इसी युवक के साथ करूंगी। संध्या की भाभी महल जाकर सारी बात संध्या के भाई चित्रसेन को बताती है। संध्या, तुम्हें उस युवक में ऐसा क्या दिखा जो तुम अपना विवाह उसी के साथ करना चाहती हो? भ्राताश्री, मैंने उस युवक को अपना पसीना बहाते देखा है, दिन रात मेहनत करते देखा है। मैं कई दिनों से रोजाना मंदिर जाती हूँ और मैंने देखा है वो अपनी माँ की कितनी सेवा करता है। भगवान गणेश की सच्चे हृदय से पूजा करता है। वो किसी भी नजर से मेरे लिए उत्तम वर है। संध्या, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे विचारों से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा विवाह उस युवक के साथ अवश्य करवा लूंगा और शायद भगवान गणेश भी यही चाहते हैं। और उसके पश्चात चित्रसेन ने अपनी बहन संध्या का विवाह राधे के साथ धूमधाम से कर दिया। संध्या को बहू रूप में पाकर गायत्री बहुत खुश थी। राधे बेटा, संध्या बहू, तुम दोनों गणेश भगवान के चरणों में नमन करो। आज तुम दोनों इन्हीं के आशीर्वाद से दाम्पत्य सूत्र में बंधे हो। हे गणेश भगवान, मेरे इन दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। गायत्री बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से आज तुम्हें भगवान गणेश ने सभी प्रकार के सुख प्रदान किए हैं।
भाइयों, भगवान गणेश का ये मंदिर सचमुच चमत्कारी है। यहाँ आकर सच्चे हृदय से जो भी प्रार्थना की जाती है वो पूरी होती है। गायत्री को ही देख लो, वो कितनी गरीब अवस्था में इस मंदिर में आई थी और आज वो कहां से कहां पहुंच गई। तुम सही कह रहे हो भाई, भगवान गणेश की पूजा से सारी विघ्न दूर होते हैं। ये हमने गायत्री के साथ होते देख लिया है। राधे जैसे एक साधारण पुरुष के साथ राजकुमारी का विवाह होते देख लोग आश्चर्यचकित थे। भगवान गणेश के उस मंदिर के दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और उस मंदिर में बहुत भीड़ रहने लगी। गायत्री और राधे पूरी तरह से धन धान्य से संपन्न परिवार के हो चुके थे। एक दिन जब राधे दुकान पर बैठा था, बेटा बहुत भूखी हूँ, पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कोई काम मिलेगा? बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा जी परेशान मत हो, पहले ये भोजन करो, उसके बाद मैं आपको काम भी बता दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। जीते रहो बेटा, तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं। आज तुमने मुझ बूढ़ी को भोजन देकर तृप्त कर दिया। राधे उस बुजुर्ग महिला को घर ले आता है। अंदर आ जाओ अम्मा, ये मेरा घर है। कुछ देर यहाँ विश्राम करो, उसके पश्चात आप मेरे साथ दुकान की देखरेख करना, यही आपका काम है। स्वामी, ये कौन है? बेचारी मजबूर है, 2-3 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया था। इनकी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। राधे, कौन आया है? जैसे ही गायत्री ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, गायत्री चौंक गई। माँ जी, और इस हालत में आपकी ये हालत कैसे हो गई? माँ, आप इन्हें जानती हो? राधे, ये तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम बहुत छोटे थे इसलिए शायद तुम इन्हें नहीं पहचान पाए। माँ जी, ये राधे है, आपका पोता। गायत्री जब राधे के साथ घर से निकली थी तब वो बहुत छोटा था, इसलिए वो अपनी दादी माँ को नहीं पहचान पाया। जैसे ही जमुना राधे और गायत्री को देखती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो उन दोनों पर अपने द्वारा किए सारे जुल्म और अत्याचार याद करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, शायद उसी पाप का दंड मुझे मिला। दामाद जी ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं दर दर भटक रही हूँ। राधे ने मुझ पर दया करके मुझे भोजन दिया, अपने साथ घर लाया। तुमने राधे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बहू। माँ जी, ये आपका घर है, अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। राधे आपका पोता है, आपको हमारे साथ रहने का पूरा हक है। ये सब कुछ आपका है माँ जी। राधे बेटा, संध्या बहू, अपनी दादी माँ के पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। जमुना राधे और संध्या को